वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में 3 सम कंप्लीट हो चुका है और आज 4। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है 4 सम की। होगा 80 और ये वैल्यू गिवन है 78। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमें पता है कि एक ही वैल्यू होती है, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू पूछ वो लिख लेंगे। गिवन एक ही वैल्यू क्या है यहाँ थ्री, जो फर्स्ट वैल्यू थी वो एक ही वैल्यू थी, एक ही वैल्यू 3। और यहाँ से एन की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ से एन की वैल्यू लेते हैं। एन की वैल्यू क्या गिवन है 78। डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे A2 माइनस A1 करके। A2 जो सेकंड वैल्यू की वो थी A2 की वैल्यू, तो यहाँ से 8 माइनस 3 लिख देंगे। 8 माइनस 3 A1 की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो डी की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी यहाँ पर। अब क्या कर लेंगे, जो आइडेंटिटी उसके अंदर यूज कर लेंगे, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू लिख लेंगे, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन आइडेंटिटी। यहाँ पर आइडेंटिटी लिख लेंगे 8 प्लस आर माइनस 1 डी, यहाँ पर पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, यहाँ एन की वैल्यू क्या यहाँ पर 78, क्या 78 लिख देंगे। ए के प्लेस पे क्या 3 प्लस एन के प्लेस पे क्या है यहाँ पर एन, तो फाइंड आउट करना है यहाँ पर करना है 6। डी की प्लेस पे क्या है वैल्यू 5, ये लिख देंगे 5 प्लस का 3 साइड जाकर क्या जाएगा माइनस का, तो यहाँ से माइनस 1 वैल्यू एस माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा 75। 5 मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ माइनस 1 एस 5 इसको कट कर लेंगे, तो यहाँ वैल्यू क्या जाएगी 50। तो एन माइनस 1 इक्वल टू क्या गया यहाँ पर 50 माइनस 1 इसे जाकर क्या जाएगी वैल्यू प्लस में, तो यहाँ से इनकी वैल्यू क्या जाएगी 8 टर्म बोला गया था और 20 टर्म पूछा गया, तो यहाँ पर लिख दोगे आप 78 इज द 16th टर्म। तो देखने वाले उसमें देखते क्या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, और ये वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया है। यहाँ पर भी क्या एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर 1 बाई 1 इसको डायरेक्ट लिखते जाएंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या 7 और एन की वैल्यू क्या गिवन है 205, और यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे A2 माइनस A1 लिखकर। 30 माइनस 7 वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे 6, तो डी की वैल्यू क्या जाएगी। अब इसको डी के अंदर पुट कर लेते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये एन की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 205। ए की प्लेस पे क्या लिख लेंगे 7 प्लस एन माइनस 1 एस टी, और डी की प्लेस पे क्या लिख लेंगे 6 प्लस का 7 इस साइड जाकर क्या हो जाएगा ये माइनस 6 एस टी। 25 माइनस 7 कर लेंगे, तो वैल्यू क्या देगी यहाँ से 198, और 6 मल्टीप्लीकेशन यहाँ का डिवाइड में, और ये माइनस 1 एस टी, तो इसको कट कर लेंगे 6 3 80 हो जाएगा, और फिर 80, तो यहाँ से माइनस 1 की वैल्यू क्या जाएगी 33 माइनस का 1 इधर जाकर प्लस में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 34। ये आंसर हो जाएगा। आप सेकंड पार्ट देखते हैं इसी तरीके से। सेकंड में भी क्या है, सेकंड में देखते हैं कि वैल्यू क्या है 18, और एन की वैल्यू क्या है गिवन है माइनस 47। डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। पहले 50 को 2 से करेंगे तो 30 कौन से करेंगे तो क्या जाएगा 30 करेंगे A2 माइनस A1, तो यहाँ पर पहले A2 की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 में 1 ऐड करके जाए तो क्या जाएगा 31। A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर सेम ले लेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 18 into 36 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, तो वैल्यू क्या जाएगी -5/2। ये क्या हो जाएगी डी की वैल्यू हो जाएगी। अब क्या कर लेंगे आइडेंटिटी के अंदर यूज करते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी वैल्यू हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है -47, ए के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट कर लेंगे 18 प्लस एन की प्लेस पे एस टी, तो डी की प्लेस पे क्या -5/2, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -47 है और ये प्लस का 18 इस साइड जाकर प्लस का 18 क्या हो जाएगा ये माइनस का, ये -47 है, ये क्या है प्लस का 18, इस साइड जाकर क्या हो जाएगी वैल्यू ये -18 इक्वल टू जो वैल्यू ये लिख लेते हैं यहाँ बची हुई है, ये ले लेंगे -1 ब्रैकेट में क्या -5/, तो क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे माइनस का सिंबल यूज करके, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 65 हो जाएगी वैल्यू। मल्टीप्लीकेशन में जो वैल्यू उस साइड जाकर क्या हो जाएगी अपोजिट, इट मीन की 2 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगी वैल्यू, और माइनस ऑलरेडी सिंबल है ये भी लिख लेंगे यहाँ पर, यहाँ है -1 माइनस माइनस सिंबल कट हो जाएगा, 5 से इसको कट कर लेंगे, तो 30 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 26, तो ये आंसर हो जाएगा। सबसे देने वाले इसमें क्या है चेक वेदर -150 से टर्म ऑफ 80 की वैल्यू ये गिवन है, इट मीन की ये जो वैल्यू गिवन है किसकी है एन की वैल्यू गिवन है, यहाँ से ए की वैल्यू और डी क्या करेंगे कर लेंगे, तो देखते हैं 1/1 एन की वैल्यू क्या ले लेंगे -150
की वैल्यू क्या लिख लेंगे 11, और यहाँ से डी की वैल्यू कैसे निकाल देंगे 8 माइनस 7, तो 8 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8, तो 8 माइनस 11 लिख लेंगे, तो यहाँ से 8 माइनस 11 क्या आ जाएगी वैल्यू -3, यहाँ से आइडेंटिटी यूज कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन दी आइडेंटिटी, यूज करते हैं ए एन इज इक्वल टू क्या जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, यहाँ पर ए एन की वैल्यू क्या गिवन है -150, तो यहाँ पर -150 लिख लोगे, ए की वैल्यू क्या 11 प्लस एन की प्लेस पे क्या है ये तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो एस की जाएगी और डी की प्लेस पे क्या जाएगा -3, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, ये प्लस का 11 इस साइड जाकर क्या जाएगा ये माइनस का, और ये वैल्यू एस की दोनों को ऐड कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 161 माइनस में, तो ये माइनस का 3 साइड जाकर क्या जाएगा ये डिवाइड में, तो माइनस माइनस वैल्यू कट हो जाएगी, तो यहाँ क्या जाएगा -1, इसके बाद क्या करेंगे -1 इस साइड जाकर क्या जाएगा ये प्लस में, तो यहाँ से इसको प्लस में 1 लिख लेंगे और यहाँ वैल्यू क्या जाएगी n, सो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 161 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे 164 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इट मीन कि कंप्लीट कट नहीं हो रहा है, वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आएगी, और n क्या होता है कि नेचुरल नंबर, तो जो वैल्यू आ रही होती है वो कभी भी पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, तो जो ऑप्शन है आंसर में -150 इज नोट टर्म ऑफ एपी। सब 7 देखने वाले इसमें क्या 31st टर्म फाइंड आउट करना है, और इसमें 11 टर्म 38 और 16 टर्म क्या गिवन है 73, तो यहाँ पर लिख लेंगे गिवन दैट क्या है यहाँ पर 11 टर्म क्या है 38, क्या 11 टर्म क्या आ जाएगा 38 लिख लो यहाँ पे, और जो 16 का टर्म है वो क्या गिवन है यहाँ पर 73, और 31st टर्म क्या हमें फाइंड आउट करनी है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द डिफरेंस लिख लेंगे यहाँ पर, और इसको क्या करेंगे आइडेंटिटी के अंदर यूज करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहाँ पर जब 11 लिखोगे एक मीन्स की एन की वैल्यू गिवन, तो यहाँ 11 तो ए प्लस एन की प्लेस पे क्या लिख लेंगे 11 माइनस 1, डी की प्लेस पे क्या डी एस टी इज इक्वल टू ये जो वैल्यू गिवन 38, इसी तरीके से क्या करेंगे 16 वाला लिख लेंगे, ए 16 इज इक्वल टू ए प्लस 16 की जगह ये वैल्यू एस टी -1 डी इक्वल टू क्या 73, तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 11 की वैल्यू ए प्लस 11 माइनस 1 क्या जाएगा यहाँ से 10 डी इक्वल टू 38, और यहाँ पर 16 की वैल्यू ए प्लस यहाँ से 15 डी इक्वल टू क्या जाएगा 73, जैसे कि हमने रिलेशन मेथड किया था थर्ड चैप्टर में से भी यही प्रोसेस यहाँ पर है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस का यहाँ माइनस सिंबल यूज कर लेंगे, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये हो जाएगा कट, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 30 माइनस 8 क्या जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 3, तो 3 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ माइनस का सिंबल माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 35/5, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई 7, इसको पहले अभी क्वेश्चन नंबर 1 और इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिख दोगे, इसके बाद क्या कर देंगे डी की वैल्यू जो 7 इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यहाँ लिख लेंगे पुट डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ जो फर्स्ट की वैल्यू है 11 इक्वल टू ए की प्लेस पे एस एंड डी की प्लेस पे क्या लिख लेंगे, ये जो डी है यहाँ पर क्या लिख लेंगे 7 इक्वल टू में 38, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, टाइम को 7 से करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे टाइम को 7 से तो 70, और ये इक्वल टू में 38, तो 38 क्या जाएगी प्लस का 70, दूसरी साइड जाकर वैल्यू क्या जाएगी ये 30 में वैल्यू क्या जाएगी -32, तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 80, और इससे पहले डी की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, पूछा क्या गया था यहाँ पे 31 टर्म, तो यहाँ पर क्या करेंगे 31 टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, ये फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ए एन लिख लेंगे, एन की प्लेस पे क्या लिख लेंगे 31, इसके बाद आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, यहाँ पर ए की प्लेस पे क्या लिख लेंगे जो ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू क्या आएगी -32, तो यहाँ -32 लिख लेंगे, प्लस एन की प्लेस पे क्या 31 -1, और डी की प्लेस पे क्या वैल्यू गिवन लिख लेंगे यहाँ पर, तो -32 प्लस 30 आ जाएगी वैल्यू यहाँ 7, यहाँ से वैल्यू -32 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू 210 हो जाएगी,
210 माइनस 32 कर लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी 178, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको 9 देने वाले इसमें थर्ड टर्म 4 गिवन, 9 टर्म क्या है माइनस 8 गिवन, एपी की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। पहले ही सम की तरह ही सेम ये भी सम यहाँ पर एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। आईडेंटिटी यूज कर लो, यहाँ पर एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, या एन के प्लेस पे क्या गिवन 3, तो यहाँ वैल्यू लिख लेंगे 3 इक्वल टू ए प्लस एन के प्लेस पे फिर 3 माइनस 1, डी इक्वल टू में क्या गिवन है 4 वो लिख लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी ए प्लस 2डी इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सिमिलरली क्या करेंगे 9 टर्म भी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिख लोगे ए 9 इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1 डी इक्वल टू माइनस 8, तो यहाँ से वैल्यू ए प्लस 8 डी इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगी। इसके बाद लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से a प्लस 2d इक्वल टू 4, और यहाँ से क्या लिख लेंगे a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे माइनस, और ये भी माइनस, और यहाँ पर प्लस हो जाएगी वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी कट यहाँ से क्या माइनस 6d, और यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 12, तो इस यहाँ से क्या करेंगे डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/6, तो भी यहाँ पे माइनस का सिंबल भी, तो डी के इसको क्या कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेते हैं, लिख लेंगे पुट डी इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर इसी जगह पुट कर लेंगे, तो ए प्लस 2 डी की प्लेस पे क्या -2 इक्वल टू 4, यहाँ से वैल्यू -4 इक्वल टू 4 हो जाएगी, -4 इस जाकर वैल्यू क्या जाएगी प्लस में, एक वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से एन के लिए क्या वैल्यू बोल रखा है यहाँ पर, एन के लिए क्या है यहाँ पर 0, -1 एस लिख लेंगे, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या आ चुकी थी यहाँ पर -2, यहाँ पर डी के प्लेस पे -2 लिख लोगे, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस का 8 है इस साइड जाकर क्या जाएगी माइनस का, और ये वैल्यू ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर -2 जो मल्टीप्लीकेशन भी इस साइड जाकर वैल्यू क्या जाएगी ये यहाँ पर डिवाइड में, क्योंकि माइनस का सिंबल है ये भी माइनस यूज करोगे तो माइनस वैल्यू माइनस से माइनस वैल्यू कट हो जाएगी, और इसको कट करके क्या जाएगी यहाँ पर क्या वैल्यू क्या जाएगी 4, तो एन -1 इक्वल टू 4 आ गया, और -4 इस साइड जाकर क्या जाएगी वैल्यू ये प्लस में, तो आंसर क्या लिख लेंगे फिफ्थ टर्म इज 0। तो स्टैंड देख रहे इसमें क्या 17 टर्म है, सी 10 टर्म बाय 7, तो फाइंड क्या करना है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, जो यहाँ पर भी लिख लेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference। So again it is given that 17 में से क्या करना है 10 को माइनस करके दिखा देंगे, वैल्यू गिवन जो टी एच की वाली वैल्यू ये एन की है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे a 17 माइनस a 10 इक्वल टू में किससे है ये 7 बड़ी 10 से, तो ये लिख लेंगे, वैल्यू डायरेक्ट क्या जाएगी n -1 तो क्या जाएगा यहाँ से 16d, और यहाँ पर a प्लस 9d हो जाएगी वैल्यू इक्वल टू में 7 ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ पर और करते हैं प्लस 16d माइनस का है, और ये माइनस का 9d इक्वल टू में क्या हो जाएगी वैल्यू 7 माइनस प्लस a है, तो एक क्या जाएगा कैंसिल आउट, इन दोनों में से क्या करते हैं अब क्या करेंगे इसको 16d प्लस 16 हो जाएगा 9 माइनस का, तो 7d इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 7/7, तो d की वैल्यू तीसरे रूट क्या पूछेगा विच टर्म एपी की वैल्यू गिवन है कंप्लीट, it will 132 more than 150 then it's 54 टर्म, इट मीन्स की एन की वैल्यू क्या यहाँ पर गिवन है 54, एन की वैल्यू क्या यहाँ पर 54, तो एन की वैल्यू 54 लिख लेंगे, ए की वैल्यू क्या है तो फर्स्ट टर्म होती है यही, तो ए की वैल्यू दिस वैल्यू आइडेंटिटी यहाँ पर एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी, एन के प्लेस पे क्या गिवन है यहाँ पर, एन के प्लेस पे क्या गिवन है 54, तो एन के प्लेस पे यहाँ पर 54 लिख लोगे, ए के प्लेस पे क्या वैल्यू गिवन है यहाँ 3, तो यहाँ 3 प्लस एन के प्लेस पे क्या है 54 -1 डी के प्लेस पे क्या वैल्यू 12 ये लिख लेंगे, सिंप्लीफाई करके 3 प्लस 53 हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लीकेशन में 12, तो इसको 16 कर 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या जाएगी 636, इसको क्या कर लेंगे इसके साथ ऐड कर लेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 339 ये हो जाएगी ये 54 की वैल्यू, और यहाँ पर क्या गिवन है 132 मोर देन 54 टर्म, जो 54 टर्म है इसके अंदर क्या करना है इस वैल्यू को ऐड कर लेना है, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी फिर ये 54 प्लस 132,
ये 54 की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ से 639 प्लस 132 ऐड कर लेंगे, तो ये 771, ये हो जाएगी एन की वैल्यू। चलिए कैसे कौन सी टर्म हुई थी 132 नंबर पे, यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आइडेंटिकल यूज कर लेते हैं सारी वैल्यू, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी लिख लेंगे, तो एन के प्लेस पे वैल्यू क्या आ चुकी है 771, यहाँ 771 ले लोगे, और ए के प्लेस पे क्या वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 एस पी, और डी के प्लेस पे क्या वैल्यू यहाँ पर 12, डी के प्लेस पे वैल्यू क्या 12, तो 12 लिख लेंगे, तो यहाँ से प्लस का 3 से जाकर क्या हो जाएगा ये माइनस में, इक्वल टू में माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करके क्या देगा 768 डिवाइड बाय वैल्यू 12 के नीचे लिख लेंगे, यहाँ से वैल्यू देगा तो 16 कर लेंगे, तो यहाँ से 64 वैल्यू आ जाएगी, तो एन की वैल्यू क्या जाएगी 64 प्लस 1, तो आंसर क्या जाएगा 65 टर्म इज 132 मोर देन। डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म का क्या है, 100,000 टर्म में इसका क्या डिफरेंस होगा ये फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो लेट कर लेंगे 2AP, लेट 2AP A1 A2 A3 AN तक, एंड जो दूसरा है वो क्या है B1 B2 BN तक, ये सेकंड ए का फर्स्ट टर्म, एंड डीबी का कॉमन डिफरेंस ए प्लस एन माइनस 1, और एक आइडेंटिटी क्या लिख लेंगे बी एन, क्योंकि 2AP बोला गया तो दोनों बी प्लस एन माइनस 1 डी, क्या कर लेंगे इस इक्वेशन नंबर 1, यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से ए एन माइनस बी एन लिख लेंगे, तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 डी माइनस बी प्लस एन माइनस 1 डी, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, डी को से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या जाएगी डी एन माइनस, इसको सॉल्व आउट करते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस बी, इसको सॉल्व आउट करते हैं बी प्लस, यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी एन डी माइनस डी, इसको ब्रैकेट के बाहर ले आते हैं ए प्लस डी एन माइनस डी माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बाहर जाती है, तो अगर बाहर माइनस तो ये प्लस का तो ये माइनस, और ये माइनस का तो ये क्या जाएगा प्लस का, यहाँ से प्लस ये माइनस, यहाँ से देखेंगे कि ए माइनस बी एन की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर क्या जाएगा 100 माइनस बी 100 इक्वल टू में ये ए माइनस बी एस टी, इसी तरीके से क्या करेंगे 1000 की निकालेंगे, तो 1000 में भी सेम यही वैल्यू आ जाएगी 1000 माइनस बी 1000 इक्वल टू ए माइनस बी, क्योंकि 1000 वाली भी वैल्यू इसी तरीके से आएगी, यहाँ पर वैल्यू इसी तरीके से कट हो जाएगी, ए माइनस बी की प्लेस पे क्या ऑलरेडी गिवन था यहाँ पर 100, तो ए 100 माइनस बी 100 की वैल्यू क्या है 100 गिवन है, तो जब ये वैल्यू 100 गिवन है और ये जो 1000 माइनस बी 10,000 यहाँ पर जो ये ए माइनस 1000 माइनस बी 1000 गिवन है, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल ए माइनस बी की इक्वल, और ये ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर किसकी इक्वल आ चुकी है, ए माइनस बी की वैल्यू क्या गिवन है ऑलरेडी 100, तो इट मीन्स गिवन माइनस बी 1000 की वैल्यू भी किसकी इक्वल आ जाएगी 100 की इक्वल, तो ये आंसर हो जाएगा। हमें क्या लिख देंगे बोथ टर्म हैव द सेम डिफरेंस देखने वाले हैं अब, और इसमें क्या गिवन है हाउ मैनी 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7 की गया है कि 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट जो होगी वो वैल्यू फाइंड करनी पहले नंबर, तो देखते हैं पहले नंबर पे 3 डिजिट कौन सी वैल्यू होती है, 3 डिजिट नंबर देखते पहले 1 to 9 जो नंबर है इनको क्या बोला जाता है 1 डिजिट, और 10 से लेकर 99 तक ये क्या है 2 डिजिट वैल्यू, इसी तरीके से क्या 100 से लेकर 999 तक ये वैल्यू क्या होती है 3 डिजिट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर काउंट करो 1 2 3 1 था, यहाँ पे 1 2 3 ये मैक्सिमम 3, और ये क्या है लीस्ट डिजिट वैल्यू, और ये क्या है मैक्सिमम डिजिट वैल्यू है 3 डिजिट मैक्सिमम 2 A1 A2 की, और लास्ट डिजिट चाहिए जो कि एन की वैल्यू नहीं देखनी है, हमें सिर्फ 3 वैल्यू की नीड होती है A1 A2 की यहाँ पर, और एन की वैल्यू की नीड होगी, तो फर्स्ट वैल्यू जो डिवाइड होगी 7 से वो होगी 105, दूसरी वैल्यू होगी 112, और लास्ट जो डिजिट बनेगा वो क्या 994, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी एन की, ये A1 की, डिफरेंस क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करके डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू क्या लिख देंगे 105, एन की वैल्यू क्या लिख देंगे 994 हो जाएगी, और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से 112 माइनस 105, तो 112 में से 105 माइनस कर लेंगे,
माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 7, डी की वैल्यू 7 हो चुकी है, और ए की वैल्यू 105, एन की वैल्यू 994। क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी के अंदर पुट कर लेंगे, क्या लिख देंगे, वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1, डी लिख लीजिए, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सारी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 1 बाई 1। एन की वैल्यू क्या 994, ये लिख लेंगे, और ए की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 105, ये लिख लेंगे, प्लस एन माइनस 1 एस टी, डी के प्लेस पे क्या लिख लेंगे यहाँ पर 7, ये 105 प्लस में, इस साइड जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी 105 माइनस में, ये वैल्यू एस टी लिख लेंगे यहाँ पर 994 में से 105 माइनस कर लेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 889 आ जाएगी वैल्यू। और ये जो सारा मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर डिवाइड में हम क्या कर लेंगे, इसे डिवाइड कर पुट ऑल दिस वैल्यू दी आइडेंटिटी, यहाँ पर एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, लिख लेंगे यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आ चुकी है 240 है। देखते हैं इसमें क्या स्टेटमेंट गिवन, देखते हैं फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन आर द नेट टर्म ऑफ द एपी, ये वैल्यू गिवन है एंड ये वैल्यू गिवन आर इक्वल। इसमें क्या बोला गया कि एन एट टर्म है जिसमें दो वैल्यू क्या है इक्वल, तो सॉल्यूशन लिख लेंगे यहाँ पर, ये कंप्लीट है, लिख लेंगे यहाँ से इफ द एन एट टर्म्स ऑफ द एपी 63, 65 and 3, 10, 17 जो वैल्यू गिवन आर इक्वल, देन यहां से अगर लिख लेंगे इन फर्स्ट एपी भी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 63, और डी की वैल्यू क्या है, इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं सब, इसमें भी तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो डी की वैल्यू क्या देगी 2, और इन सेकेंड एपी इसमें क्या जाएगी वैल्यू ए की 3, और डी की वैल्यू क्या जाएगी, क्या इक्वल बोला गया, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट एपी, और यहाँ लिख लेंगे क्या सेकेंड एपी, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इसके लिए भी ए प्लस एन माइनस 1 डी यूज कर लेंगे। यहाँ ए की वैल्यू क्या है 63, ये पुट कर लेते हैं, प्लस एन एस टी, क्योंकि एन की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है यहाँ पर -1, डी की प्लेस पे क्या है यहाँ 2, ये लिख लेंगे, इक्वल टू ए की प्लेस पे क्या 3 प्लस एन माइनस 1, और इसके लिए डी की वैल्यू क्या है 7, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम एक साइड, और विदाउट एन वाई टर्म एक साइड ले लेते हैं 63, और एक प्लस का 3 साइड जाकर क्या जाएगा माइनस का, और ये -1, ये वैल्यू एस टी यहाँ रह जाएगी एन माइनस 1, यहाँ लिख लेते हैं, और ये प्लस की जो वैल्यू इस साइड जाकर क्या जाएगी माइनस में 2 एन माइनस 1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 63 माइनस 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 60। इन दोनों में देख सकते हैं कि एन माइनस 1 क्या है कॉमन, एन माइनस 1 कॉमन, अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 2, तो 60 एस टी एन माइनस 1, 7 माइनस 2 वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5, तो 5 मल्टीप्लीकेशन इस साइड जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी ये डिवाइड में, तो 60/5 इक्वल 12, और ये एन माइनस 1 एस टी, एन माइनस 1 यहाँ 1 प्लस का है, इसके जाकर क्या जाएगी वैल्यू माइनस में, तो ये क्या कर लेंगे यहाँ लिख लेंगे 12 प्लस 1, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, लेंगे हैंस 13th टर्म, हैंस 13th टर्म वो 2AP आर इक्वल। हम 16 देखने वाले हैं, इसमें देखते हैं सॉल्यूशन कंप्लीट। यहाँ पर थर्ड टर्म क्या है 16 की वन है, 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बोली है, यहाँ पर जो 7 टर्म है वो 5th टर्म से क्या है बड़ी है, किसके थ्रू बाय 12, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे लेट ए बी फर्स्ट टर्म फर्स्ट एंड डी द कॉमन डिफरेंस, की वैल्यू गिवन 3, तो यहाँ लिख लेंगे ए 3 इक्वल टू 16, और जो 7 टर्म है यहाँ पर क्या लिख लेंगे 7 माइनस ए 5 इक्वल टू की वैल्यू क्या 16 गिवन है, और ए 7 माइनस ए 5 की वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ से A3 से फर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, यहाँ से सेकंड इक्वेशन, तो देखते हैं यहाँ पर A3 की प्लेस पे 3 क्या जाएगी a प्लस 2d इक्वल टू 16 मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे इस इक्वेशन नंबर सेकंड फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ भी ऐसे A7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1d माइनस a प्लस 5 माइनस 1d इक्वल टू 60 हो जाएगी वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं a प्लस यहाँ से 60 वैल्यू हो जाएगी माइनस ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यहाँ पर a प्लस 4d वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 12, तो ये पूरी ब्रैकेट क्या कर लेंगे
जो माइनस वैल्यू है वो प्लस में और प्लस की वैल्यू क्या होती है माइनस में, तो बाहर माइनस का सिंबल है तो ब्रैकेट से बाहर निकाल होता है। तो ये दोनों वैल्यू क्या माइनस तो इक्वल टू 12 प्लस माइनस में कट 60 में से 40 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे सेकंड पुट कर लेंगे तो यहाँ लिख लोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड के अंदर क्या करेंगे डी के वैल्यू पुट कर लेंगे a प्लस 2 डी के प्लस भी क्या है यहाँ पर 6 तो मल्टीप्लाई में 6 इक्वल टू में क्या है 16 तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर 16 प्लस का 12 इस साइड जाकर क्या हो जाएगा ये माइनस में, ये प्लस का 12 इस साइड जाकर क्या हो जाएगी वैल्यू माइनस में, तो एक वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे ये वाली जो पहले भी यूज कर चुके हैं a प्लस डी a प्लस 2 a की वैल्यू क्या है 4 a प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी a के प्लस पे क्या है 4 प्लस डी के प्लस पे 6 तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 10। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है 4 प्लस 2 डी के प्लस पे क्या है यहाँ पर 6 तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे 4 प्लस 12 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 16 तो ये पी की वैल्यू आ जाएगी 10 60 प्लस 10। सब स्टैंड 3 देखने वाले इसमें क्या 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी ये वाली गिवन है तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या गिवन है 253 और लास्ट टर्म लिख लेंगे 250 लास्ट टर्म इक्वल टू 253 और ए की वैल्यू क्या गिवन है 3 ए की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर 3 और डी की वैल्यू क्या निकालेंगे 8 माइनस 3 तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। यहाँ जो ये लाइन है ये लिख लेंगे 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इधर इसकी जो एन की वैल्यू वो क्या है 20 तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या लिख लेंगे 20 तो इसके लिए अलग आइडेंटिटी यूज कर लेंगे जब लास्ट में एल माइनस एन माइनस 1 डी तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है लास्ट टर्म क्या गिवन 253 लास्ट टर्म 253 की बनी 20 माइनस 1 लिख लेंगे और डी के प्लेस पे क्या गिवन है 5 ये लिख लेंगे तो ऐसे 253 20 माइनस 1 क्या जाएगा 90 मल्टीप्लीकेशन क्या है 5 इसको सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या जाएगी 95 इसको क्या कर लेंगे 253 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखने वाले हैं सब 18 देखने वाले इसमें क्या होगा सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म इज इक्वल टू क्या है 24 और इसी तरीके से 6 और 10 टर्म किसकी इक्वल है 44 की इक्वल। यहाँ पर दो इक्वेशन फाइंड आउट कर यहाँ पर दो इक्वेशन बन रही है तो यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 प्लस 4 तो 4 प्लस इनके प्लस पे क्या 8 इक्वल टू 24 आइडेंटिटी यूज कर लेंगे इसके लिए भी a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल प्लस ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू में क्या है 24 तो यहाँ पर एन की प्लस की क्या 4 पुट करेंगे यहाँ लिखेंगे ए प्लस 4 माइनस 1 डी प्लस ए प्लस इनकी प्लस पे क्या पुट करेंगे यहाँ पर 8 माइनस 1 डी इक्वल टू में 24 प्लस 3d प्लस ये गलत वैल्यू बन जाएगी यहाँ से तो यहाँ पर a प्लस 7d करेंगे a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d और a क्या आ जाएगा यहाँ से 2a प्लस 7 और 3 क्या आ जाएगा यहाँ से 10d इक्वल टू में 24 दोनों में देख सकते हैं 2 कॉमन ले सकते तो यहाँ a प्लस 5d हो जाएगी वैल्यू इक्वल टू 24 तो यहाँ से a प्लस 5d की वैल्यू क्या जाएगी 2 मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में तो 2 को 24 से कट करेंगे तो ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट वैल्यू क्या है a प्लस 5d इक्वल टू 12 सेकंड वैल्यू क्या है a प्लस 7d इक्वल टू 22 सोल्व आउट कर लेंगे माइनस का ये भी माइनस और ये भी माइनस तो यहाँ से वैल्यू कट हो जाएगी यहाँ माइनस 2d इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस और माइनस वैल्यू कट हो जाएगी तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 को कट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब इसको क्या करेंगे दोनों इसकी इक्वेशन में पुट कर लेंगे यहाँ से एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे d की वैल्यू 5 क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते तो लिख लेंगे यहाँ पर d इक्वल टू 5 यहाँ लिखेंगे पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट डी की प्लेस पे क्या 5 इक्वल टू में 12 तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ से 25 और प्लस का 25 दूसरे जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 30 तो डी की वैल्यू आ चुकी है और ए की वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म पूछा गया है तो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे ए प्लस डी ए प्लस 2d तो ये 3 टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ चुकी है 30 माइनस में ए प्लस डी की वैल्यू ले लेंगे माइनस 30 प्लस डी की वैल्यू माइनस में सिमिलरली यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है माइनस 30 प्लस 2 डी के प्लेस पे क्या 5 तो माइनस 30 प्लस 10 इक्वल टू क्या जाएगी वैल्यू माइनस 3
तो यहाँ पर जो 3 टर्म पूछेगी वो क्या आ जाएगी, -15 -8 -3, ये 3 टर्म आ जाएगी इसकी। 19 देखने वाले इसमें क्या, सुपर हाउस स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी रेट 5000। सुपर हाउस जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 1995 में कितनी थी, 5000। और क्या हो रही है उसमें इंक्रीमेंट क्या हो रही है, 200 की, हर साल 200 की इंक्रीमेंट हो रही है। और लास्ट में जो इसकी इंक्रीमेंट है वो 7000 तक पहुंचती है। इट मीन्स कि यहाँ पर इनकी वैल्यू 7000 की वन है, और जो फर्स्ट सैलरी स्टार्टिंग वैल्यू वो ए की वैल्यू हो जाएगी, और जो हर साल जो इंक्रीमेंट हो रही है वो डी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए की वैल्यू क्या है 5000, डी की वैल्यू क्या है 200, एन की वैल्यू क्या है 7000। तो यहाँ लिख लेंगे फोमैन एपी गारंटी यूज करेंगे, एन इक्वल टू ए प्लस यहाँ पर 7000, तो 7000 लिख लेंगे यहाँ पर। ए की बेस पे क्या 5000, तो 5000 प्लस सॉल्व कर लेंगे 7000, ये 5000 क्या प्लस का, इस साइड जाकर क्या करेंगे माइनस में, इक्वल टू में n-1 200 एसटीज सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 2000 इक्वल टू में n-1, तो यहाँ पर क्या 200 मल्टीप्लीकेशन में जाकर वैल्यू क्या हो जाएगी ये डिवाइड में, तो यहाँ से n-1 वैल्यू हो जाएगी, ये कट हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी n-1 इक्वल टू 10, माइनस में 19 जाकर वैल्यू क्या जाएगी प्लस में, तो n की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 11। और कितने साल लगेंगे जब वो 7000 सैलरी पे पहुंचे, मंथ ईयर his income reach 7000, his income reach 7000। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या रामगली सेव रेट 5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, कि पहले साल में जो पहले हफ्ते में है क्या है रामगली 5 रुपए सेव कर रही है, बचा रही है 5 रुपए। इनकी हर वीकली सेविंग बाई रेट 1.75, और हर हफ्ते क्या करिए 1.7 इंक्रीज हो रहा है उसका जो सेविंग है। तो यहाँ पर एक वैल्यू फर्स्ट वैल्यू क्या है 5 रुपए है, वो एक ही वैल्यू हो जाएगी। जो बचा रही है वो जो हर हफ्ते उसकी सेविंग बढ़ती जा रही है वो क्या 1.75, ये डी की वैल्यू हो जाएगी। और लास्ट में जो वैल्यू है टोटल सेविंग कितनी कर पा रही है वो 20.75, तो ये क्या हो जाएगी एन की वैल्यू, जैसे 19 सब जगह सेम इसी तरीके से ये भी है, तो सॉल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ पर एक वैल्यू क्या हो जाएगी में क्या रेट 5, यहाँ पर लिख लेंगे रामकली सेव्स इन फर्स्ट वीक रेट 5। इसी तरीके से क्या आ जाएगा यहाँ पर सेकेंडरी रेट 5 प्लस रेट 1.75, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस ए प्लस डी प्लस 2d, हो जाएगी 6.75 रेट। इसी तरीके से क्या थर्ड वीक में देख लेते हैं, थर्ड वीक में क्या हो जाएगी यहाँ पर रेट 6.75, जो है इसमें जो डिफरेंस वो ऐड कर लेंगे 1.75, इसको ऐड करके वैल्यू क्या हो जाएगी रेट 8.50। तो यहाँ देख सकते हो जो डिफरेंस है इनमें वो क्या है कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 1 by 1 वैल्यू, और यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी रेट 1.75, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 20 एन की वैल्यू क्या हो जाएगी रेट 20.75। क्या कर लेंगे इसको 1 by 1, ये देख रहे हैं कि कंप्लीट एपी की टर्म बन रही है, इट्स एपी फॉर्म देख लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आईडी के अंदर यूज कर देंगे इसको, ए प्लस एन माइनस 1 कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन के प्लेस पे वैल्यू क्या है यहाँ पर 20.75 ये लिख लेंगे, इक्वल टू ए के प्लेस पे क्या है 5 प्लस एन माइनस 1, और डी के प्लेस पे क्या है 1.75, तो ये प्लस का 5 इस साइड जाकर क्या जाएगा ये माइनस में, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, ये वैल्यू क्या है माइनस 1.75 एसटीज, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 15.75, बाद यहाँ पर क्या 75 वो एसटीज लिख लेंगे, 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगी वैल्यू, और ये मल्टीप्लिकेशन में 1.75 यहाँ पर वैल्यू कर देगी डिवाइड में इक्वल टू में n-1 एसटीज। इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर क्या 15.75 पॉइंट का 2 डिजिट है, तो पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, यहाँ देख वैल्यू 100। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, क्या 1.75 तो 175 ले लेंगे, नीचे क्या देगी वैल्यू 100 क्या है n-1, तो यहाँ से क्या हो जाएगी 1575 डिवाइड बाय 175 इक्वल टू में n-1 175 इसको कट कर लेंगे 9 पर कट हो जाएगा ये, और ये n-1 इक्वल टू 9, इसको शॉर्ट वैल्यू में भी कट कर सकते हो 3 पर भी, और इसको 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10।